टुनी चिड़िया की मेहनत रंग ले आई थी और उसके मटर की खेती तैयार हो गई थी। जैसे ही सुबह हुई वो बहुत खुश थी। टुनटुनी बेटा, नाश्ता तैयार है। नाश्ता करके ही खेत की तरफ जाना। ऐसे भी भूखे पेट सुबह का आगाज करना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं माँ, आज मेरे पास टाइम नहीं है। आपको तो पता है ना कि आज मेरे मटर की खेती तैयार हो गई है और मैंने उसकी काश्तकारी करनी है। हाँ हाँ बच्चे, मुझे पता है कि आज मेरी बेटी बहुत खुश है और ये सब बच्चे तुम्हारी मेहनत का फल है। आज मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद के लिए खेत चलूँगी। नहीं नहीं माँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कल शहर आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। आज आप गोलियां खाकर आराम करना, कल हम शहर चलेंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत की तरफ चली जाती है और वहाँ जाकर ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके मटर सारे के सारे गायब होते हैं। वो रोने लगती है। ये क्या हो गया है? कोई मेरे आने से पहले ही मेरे सारे मटर उतार कर ले गया है। अब मैं क्या करूंगी? मैंने दिन रात मेहनत करके मटर की खेती की थी। अगर माँ को पता चला तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब मैं क्या करूं? किसको बताऊं कि ये मेरे साथ क्या हो गया है? फिर वो सोचने लगती है कि वो क्या करे। कुछ सोचकर वो जल्दी से मुखिया के पास जाती है। क्या हुआ है टुनटुनी, क्यों रो रही हो? मुखिया जी, मैंने बहुत मेहनत से मटर की फसल बोई थी। अब जब मेरी मटर की फसल तैयार थी तो कोई वो सारी की सारी चुरा कर ले गया। फिक्र ना करो टुनटुनी, ऐसा करो, तुम शाम होते ही अपने खेतों में छुपकर बैठ जाना। तुम्हारा चोर आज रात फिर बाकी के मटर उतारने आएगा। फिर तुम अपने चोर को पकड़कर अपनी मर्जी की सजा देना। टुनटुनी चिड़िया शाम होते ही अपने खेतों में छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर गुजरती है कि कालू कौवा वहाँ पर अपनी टोकरी लेकर मटर चुराने के लिए आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया उसे देख लेती है और मौका पर उसके सामने आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को अपने सामने देखकर कालू कौवा घबरा जाता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अच्छा, तो कालू कौवे, ये तुम थे जो रात को मेरे सारे मटर चुरा कर ले गए हो। खैर, मैं सुबह होते ही तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। ओ टुनटुनी, मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं बहुत मजबूर था, मुझे पैसों की अशद ज़रूरत थी। नहीं नहीं कालू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर तुम मजबूर थे तो इसका मतलब है कि तुम मेरे मटर को चुरा कर ले जाओगे। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे सारे पैसे लुटा दूंगा, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो। नहीं नहीं कालू, मैं तुम्हारी बातों में हरगिज आने वाली नहीं हूँ। देखो टुनटुनी, मेरी माँ कल बहुत बीमार थी। अगर मैं वो ना मटर बेचकर पैसे करता तो मेरी माँ मर जाती। इसलिए मैं बहुत मजबूर हो गया था। मुझे माफ़ कर दो टुनटुनी, मैं तुम्हारे सारे पैसे थोड़े थोड़े करके लौटा दूंगा। कालू की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया को उस पर रहम आ जाता है और उसकी बातें मान लेती है। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। माता पिता की मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा ने जीना सीख लिया था।
उन्हें पता चल गया था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर निकलना होगा और अपने लिए दाना धोंका ढूंढना होगा। अब उन्हें सिर्फ एक बात की चिंता थी कि उनका एक सुरक्षित घर हो जाए, क्योंकि उनका पुराना घर टूट गया था। बारिशों से पहले पहले हमें अपने लिए घर बनाना होगा। दीदी आओ और साथ वाले जंगल से लकड़ियां ले आते हैं और जल्दी जल्दी घर बना लेते हैं। फिर वो लकड़ियाँ लेने के लिए घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेड़ में खोकर नज़र आती है। वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। दीदी दीदी क्यों ना हम इस पेड़ की खोखर में अपना घर बना लें। ये सबसे ज़्यादा सुरक्षित होगा हमारे रहने के लिए। गोलू, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम बारिश और गर्मी दोनों से यहाँ पर महफूज रहेंगे। तभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि कालू कौवा वहाँ आ जाता है। खोखर तो रहने के लिए बहुत अच्छा है। अब मैंने सोच लिया है कि बस मैं यही रहूँगा। टुनटुनी चिड़िया और गोलू चिड़ा ये बात सुन लेते हैं और कहते हैं, मगर कौवे अंकल, हम दोनों यहाँ पहले आए हैं और इस छेद को हम ही अपना घर बनाएंगे। ये सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। देखो, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। कौवे अंकल की बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। गोलू, मैं सूखे तिनके लेकर आती हूँ और तुम लकड़ियाँ ले आओ, ताकि हम दोनों रात होने से पहले पहले अपना घर बना लें। इधर कालू कौवा बहुत खुश था। दोनों बच्चे डर गए, इसीलिए भाग निकले हैं। ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ऐसे भी मेरा पेट तो भरा हुआ है। ये कहकर कौवा उस खोखर में आराम करने लगता है। फिर शाम होने से पहले पहले वो दोनों बहन भाई अपना घर बना लेते हैं। उधर आसमान पर हर तरफ काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश के कारण सांप जो इधर उधर टहल रहा होता है, अपनी खोखर में वापस आ जाता है। कौवा जो उस खोखर में बैठा आराम कर रहा होता है, सांप को वहाँ आता देखकर तेजी से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और वहाँ कांप रहा होता है। इतने में टुनटुनी चिड़िया कौवे को देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है। वे अंकल, हमें पता है कि आपको आपके किए की सज़ा मिल गई है। आप यहाँ हमारे पास आ जाएं। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए उनके घर चला जाता है। माफ कर दो बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अंकल, आप ये दाना खाएं और पिछली बातों को भूल जाएं, क्योंकि माँ कहती थी कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पिछली बातों को नज़रअंदाज कर दें। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए दाना खाने लग जाता है और रात वहीं गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है, वो वहाँ से चला जाता है।